दार्जिलिंग, जिसे हम क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, भारत के खूबसूरत से राज्य वेस्ट बंगाल का ये खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग। दोस्तों, वैसे दार्जिलिंग के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था और हमने ये सोच के रखा था कि जब भी हमें मौका मिलेगा इस खूबसूरत से जगह को घूमने जरूर जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आज आ चुकी है। ये हूँ मैं और ये है मेरा दोस्त संजीव, और हम दोनों निकल पड़े अपनी इस खूबसूरत से सफर पे अपनी इस प्यारी सी स्कूटी को लेके। दोस्तों, वैसे कोलकाता से दार्जिलिंग तक का सफर करीबन 600 किलोमीटर का है और हमें नहीं पता है कि हमारे इस एडवेंचरस सफर में हमारे साथ आगे क्या कुछ होगा। इस ट्रिप में ना हमें रास्तों का पता है, ना उस जगह का नॉलेज। गूगल मैप को फॉलो करते करते हम अपने इस सफर पे निकल तो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि स्कूटी से हम दार्जिलिंग जा भी पाएंगे या नहीं। काफी लोगों ने हमें मना भी किया कि स्कूटी से जाना सेफ नहीं है, फिर भी हम रुकने वाले कहाँ थे। फिर क्या था, अपने अंदर के इस एडवेंचर के चुल को लेके हम लोग निकल पड़े दार्जिलिंग के सफर में आगे की तरफ। और कुछ दूर का सफर हमने किया ही होता है कि हमारी स्कूटी में एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको लेके हम पहुँचते हैं मैकेनिक के पास। और रास्तों में इतना पॉल्यूशन होने की वजह से हमारा शकल का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। करीबन 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे गाड़ी का पॉल्यूशन फेल है। ये रही हमारी हम सफ़र की साथी होंडा की स्कूटी, और ये हमारा 2 ट्रैवल बैग है, एक संजीव का है और एक मेरा। ये मैट। अपने स्कूटी को ठीक करवाने के बाद फिर से हम निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, और करीबन हमने 40 से 50 किलोमीटर का सफर किया ही होता है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। एक साइड में बैठ के हम बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं और अपने ट्रिप के बारे में सोचते हैं कि आगे हमारे साथ और क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, सच बताऊं, इस ट्रिप के बारे में जब सोचा था तो अंदर से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन हमने सोच रखा था कि इस बार का ट्रिप कुछ अलग करेंगे। इस ट्रिप में जैसे जैसे हम 80 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करते हैं, अपने गाड़ी का फ्यूल और हवा का जांच करते रहते थे कि हवा कहीं कम तो नहीं है। थोड़ा सा कम था, 33 है, क्योंकि हमें डर इस बात का था कि इस ट्रिप के दौरान अगर हमारा गाड़ी खराब हो गया तो कहीं हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही हमारा ट्रिप कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो ये हमने कुछ ऑर्डर किया, ये अभी भेजा है, और हमारे लिए चिकन या फिश अभी आना बाकी है। तो यहीं पहले कुछ भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का निकला हुआ हूँ, 4 से 5 घंटे हो गए और अभी दोपहर हो चुकी है। अभी भी हमारा आधा से ज़्यादा सफ़र बाकी है। तो देखते हैं रात को कितना बजे पहुंच पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हम दार्जिलिंग पहुंच भी पाएंगे, बट फिर भी देखते हैं कि हम दार्जिलिंग पहुंच पाते हैं या उससे पहले सिलीगुड़ी भी पहुंच जाएं तो हमारे लिए बहुत है। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिलहाल तो हम अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे की हमारी सफर पूरी हो चुकी है और हम जिस जगह पे रुके हुए हैं आपको दिखाते हैं। यह है एक रेलवे फाटक जहाँ से अभी ट्रेन गुजरने वाली है, और 10 मिनट पहले से ही हमें यहाँ पे रोक दिया गया। इस सफर में हमें सुबह से शाम हो गई, दिन से हो गई रात। और दोस्तों, सच बताऊं तो अभी तक हमने आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं किया था। हम ये सोच के तो निकल पड़े थे करीबन 12 से 14 घंटे में हम दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे, लेकिन हर चीज अपने सोचने के अनुसार कहाँ होता है। ये हमारा 4th टोल प्लाजा है। अभी तक हम 4 टोल प्लाजा को क्रॉस कर चुके हैं। शाम का ये खूबसूरत सा नज़ारा, इधर चांद निकलते हुए और उस तरफ सूरज डूबते हुए। हमारा डेस्टिनेशन बहुत ही नज़दीक आता हुआ फाइनली सिलीगुड़ी, अप्रॉक्स यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर है। अभी भी करीबन हमारा 150 किलोमीटर का सफ़र बाकी है, और हमारी स्कूटी की टंकी मात्र 5 लीटर की है। बार बार हमें पेट्रोल पंप में आना पड़ता है, और अभी रात भी हो गया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर लिया। अगर बाय द वे कहीं ऐसे जगह पे हमारा गाड़ी अगर बंद हो जाए पेट्रोल की कमी से, वहाँ पे हम अपना गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ये रहा संजीव पेमेंट करते हुए। अभी तक हम अपने इस सफर को काफी एंजॉय किए थे, और जैसे जैसे रात हो रही थी हाईवे के राजाओं का निकलना शुरू हो चुका था। अगर आप नहीं समझ पाए हाईवे के राजा का मतलब, तो मैं बता दूं, मैं ये बड़े बड़े लॉरी और ट्रक के बारे में बात कर रहा था। दोस्तों, मैं सच बताऊं, रात में इन हाईवे पे स्कूटी चलाने में हमें मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अंदर से हम डरे हुए भी काफी थे, क्योंकि बड़े बड़े लॉरियां और ट्रक्स करीबन 80 से 90 किलोमीटर के स्पीड से हमारे बगल से गुजर रही थी।
रात काफी हो चली थी और सुबह से हम कंटिन्यू गाड़ी चला रहे थे, तो हमने सोचा कि रात को हम कहीं पे रुक के आराम करते हैं और सुबह हम अपने सफर को आगे कंटिन्यू करेंगे। रात को आराम करने के लिए जो हमें सबसे सेफ प्लेस लगा वो हमें लगा ये पेट्रोल पंप। हमने जो खुद से चैलेंज किया था वो पूरा नहीं हो पाया। हमने कुछ ये चैलेंज लिया था कि करीबन हम 14 घंटे में पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी, बट अभी 16 घंटे होने को जा रहे हैं और अभी भी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है। और सुबह से कंटिन्यूअसली गाड़ी चलाने के बाद आँख वाँख काफ़ी दर्द दे रहा है, पूरा जल रहा है। इससे आगे हमें नहीं लगा कि हम गाड़ी चला पाएंगे, तो इसीलिए हम कुछ देर एक पेट्रोल पंप के पास आराम करने के लिए रुके हुए हैं और उनसे हमने परमिशन मांगा कि क्या हम अपना यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं या नहीं। उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप कैंप लगा सकते हो एक साइड में। तो फाइनली ये रहा हमारा एक छोटा सा घर। ये हमारा एक फ्रेंड जो करीबन 500 से 550 किलोमीटर कंटिन्यूअस चला है। ये हमारा 2 बैग, ये हमारा खूबसूरत सा छोटा सा घर जो कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। जी फाइनली तुमको कैसा लग रहा है हमारी इस खूबसूरत से रूम में? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे एसी लगाइए आप। हाँ, यहाँ अभी एसी लगवाएंगे। ये जो जगह है ना, 2 जगह, यहाँ से अभी रात में थोड़ा देर बाद एसी आएगा। कहीं गाड़ी उड़ी ला आ जाए। हाँ, गाड़ी आएगा तो कुछ नहीं। मेरे तरफ तो ये पत्थर है, तुम्हारे तरफ वो आएगा वो ट्रक। तुमको वो ट्रक जो है ना, वो इधर से चढ़ाते हुए तेरे ऊपर से निकल जाएगा। चलो भाई, अब जो होगा राम भगवान देखेंगे। दोस्तों वैसे तो हम रूम लेके भी रह सकते थे, लेकिन जब आप एक बजट ट्रैवलर हो तो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करने होते हैं, क्योंकि हमें आगे पता नहीं होता है कि कब कहाँ कितना हमारा खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा। पेट्रोल पंप के स्टाफ से परमिशन लेने के बाद हम कैंप कहीं पेट्रोल पंप के साइड में लगाते हैं और हम अपनी इस एडवेंचरस जर्नी की रात उस पेट्रोल पंप पे गुजारते हैं। तो है गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और हमें रात में नींद काफ़ी अच्छी आई। जितने एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि यहाँ इतना शांति से सो पाऊँगा, उतना शांति से सो पाए। तो सुबह का कुछ माहौल यहाँ पे ऐसा रहता है। रात को शायद सही से नहीं दिखा पाया होऊंगा, बट यहाँ देखो चारों तरफ ट्रकें लगी हुई हैं। तो यहाँ से करीबन 150 से 200 किलोमीटर तक का सफ़र अभी भी बाकी है हमारा दार्जिलिंग तक का। तो पहले सिलीगुड़ी चलते हैं, उसके बाद सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाएंगे। तो फाइनली हमारा सेकेंड डे का जर्नी शुरू हो चुका है और हमने रात में, जैसे कि आप सभी को दिखाया कि रात को हम स्टे किए थे एक पेट्रोल पंप के पास। अभी भी 150 किलोमीटर के करीब बाकी है यहाँ से दार्जिलिंग तक का सफ़र। तो यही कुछ चल रहा है और सुबह का वाइब्स आप सभी को दिखाते हैं। और रात को आराम करने के बाद, अपनी थकान को दूर करने के बाद फिर से हम निकल पड़ते हैं अपने जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए सेकेंड डे। दोस्तों पहले मैं ये ऐसा जर्नी दूसरों का देखा करता था, लेकिन किसे पता था कि ऐसा जर्नी मैं एक दिन खुद करने लगूंगा। अगले दिन की सुबह हम भगवान से प्रेयर करने के बाद फिर से निकल पड़ते हैं अपने आगे की सफर पे। और हम देखते हैं कि ट्रक वाले अंकल सुबह सुबह अपने लिए खाना बना रहे होते हैं। है तो ये नॉर्मल सा चीज, पर पता नहीं मुझे ये क्यों यूनिक लग रहा था। तो यहाँ से सिलीगुड़ी का मात्र डिस्टेंस बचा हुआ है 10 से 20 किलोमीटर का। तो फाइनली सिलीगुड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों ये सफर हमेशा हमें याद रहेगा। कभी सोचा नहीं था कि सिलीगुड़ी से, और वो भी कोलकाता से दार्जिलिंग तक का सफर हम करेंगे, जो कि करीबन है 700 किलोमीटर का। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ थोड़ा देर टाइम बिताएंगे। उसके बाद वहाँ से जाएंगे दार्जिलिंग के लिए। कि कंटिन्यूअस हम 600 किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाए हैं, तो थोड़ा गाड़ी को और हमें भी रेस्ट करना जरूरी है। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं सिलीगुड़ी। और हमारे पीछे जो खूबसूरत सा आर्किटेक्ट देख रहे होंगे, लोकनाथ मंदिर है सिलीगुड़ी का। और यहाँ हम फ्रेश होने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से अप्रॉक्स 60 to 70 किलोमीटर बचा हुआ है दार्जिलिंग का। यहाँ हम अभी फ्रेश हो चुके हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे दार्जिलिंग के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। हो सकता है हम लोग 3-4 बजे तक दार्जिलिंग पहुँच जाएं। अभी तक का सफ़र तो बहुत अच्छा से गुजरा है। आगे देखते हैं आगे हमारे साथ और क्या कुछ होता है, क्योंकि असली चढ़ाई जो है अभी हमारा शुरू होगा, जो कि दार्जिलिंग का है। तो देखते हैं हमारा स्कूटी वहाँ जा पाता है कि नहीं जा पाता है, क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद हम रेस्ट करने के लिए और फ्रेश होने के लिए किसी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक काम की बात बताता हूँ। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना या कम पैसे में खाना खाना हो, तो आप उस जगह पे मंदिर या गुरुद्वारा को खोजो, क्योंकि ऐसे जगहों पे आराम करने की जगह हो या निःशुल्क खाना बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध मिलेंगे। अब सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग
तक का डिस्टेंस होता है मात्र 60 किलोमीटर का। और जैसे जैसे हम दार्जिलिंग के करीब जा रहे होते हैं तो वैसे ही इन खूबसूरत पहाड़ों को देख के हमें समझ में आ रहा होता है कि हाँ, हम सच में क्वीन ऑफ हिल्स में घुस चुके हैं। वेलकम टू दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का सफर अब तक का कितना शानदार गुजरा आप सभी ने देखा ही, लेकिन असली परीक्षा आ चुकी थी हमारी स्कूटी की, क्योंकि नॉर्मल रास्तों पे हमारी स्कूटी ने अब तक काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन हमारी स्कूटी की असली परीक्षा थी इन पहाड़ों के ऊपर कि हमारा स्कूटी ये जिग जैग वाले पथरीले रास्तों पे चल पाएगा। ऐसा ही हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस था। जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें ये खूबसूरत सा नजारा दिख रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और ऊपर से ये खूबसूरत सा व्यू। इन रास्तों के बारे में सिर्फ सुना था और आज मैं देख रहा हूँ कि कितना जिग-जैग रास्ता जा रहा है, एकदम सीधी और खड़ी चढ़ाई। फाइनली हम ये पहला अद्भुत सा नजारा देखते हैं एक वाटरफॉल का। तो फाइनली हम दार्जिलिंग रीच कर चुके हैं और एक बहुत ही खूबसूरत चीज आप सभी को दिखाता हूँ। जस्ट एक सेकंड रुको, ये देखो, है ना ये खूबसूरत सा झरना। तो क्या बोलते हो दोस्तों, इस जगह को दिखाने के लिए वीडियो में एक लाइक तो बनती है ना। और दार्जिलिंग में ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत जगह है, उन सभी जगहों को आप सभी को दिखाऊंगा। ये पूरी सीरीज आप सभी को अगर देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और सेलेक्ट कर लेना, ताकि पूरा दार्जिलिंग सीरीज का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दार्जिलिंग का तो फर्स्ट लुक ही दिल को दहला दे रहा है, तो सोचो पूरा दार्जिलिंग कितना खूबसूरत होगा। वेलकम टू जन्नत। जिसको देख के ही हम समझ जाते हैं कि हमारी शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई है तो हमारा ये पूरा सीरीज कितना शानदार होने वाला है। ये देखो, ये रास्ता जो है ना ऊपर को ऐसे जा रही है, बहुत सारे व्हीकल्स इधर से उतर रहे हैं। तो फाइनली एक और स्पॉट के पास रुके हैं और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, दिखाते हैं आप सभी को। ये देखो, ये खूबसूरत सा नज़ारा हमारे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से। ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। पूरा रास्ता देखो जिगजैग करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ान है, खड़ी चढ़ान। और सच बोलूं दोस्तों तो ये स्कूटी ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि वैसे तो 2 व्हीकल लेके ही किसी पहाड़ पे चलना थोड़ा डिफिकल्ट होती है, बट अगर आप स्कूटी लेके जाते हो तो और भी काफ़ी सारे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट सोचे थे कि ब्लॉगिंग तो ऐसे करते हैं कि ट्रेन से कहीं पहुंच जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत जगहों को दिखाते हैं, लेकिन इस बार सोचा कुछ अलग करते हैं। कुछ देर इस अद्भुत से नज़ारे को एंजॉय करने के बाद वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं। फाइनली सुबह से वापस शाम हो गई और शाम के इन पहाड़ों का नज़ारा इनका क्या ही कहना। एक खूबसूरत से व्यू पॉइंट पे हम रुकते हैं और इन खूबसूरत से नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे पहाड़ों पे शाम होती है वैसे वैसे ठंड का बढ़ना भी यहाँ पे लाजमी है। कौन से स्कूल में पढ़ते? स्कूल का नाम तुम लोग के? और तुम लोग के स्कूल क्या दार्जिलिंग में है या यहीं पे? कौन सा इधर से दिख रहा है क्या? वो व्हाइट कलर का एक तो होटल दिख रहा है ना। हाँ, होटल टाइप में, उधर चर्च टाइप में साइड उधर। में वो। और तुम्हारा घर कहाँ पे है? पैदल ऊपर भी जाते हो कि नहीं, जाता है? बस में आता और फिर पैदल आते हो ना? नहीं सिर्फ आज ही पे पैदल ओ, आया। आज और पैदल। तुम लोग का स्कूल का बस चलती है ना? हाँ। फिटनेस फ्रीक गाइस है ये लोग। तुम लोग का नाम? मेरा नाम नयन और इसका नाम दीक्षित और इसका नाम अभिनय। अभिनय। चलो मिलकर चलो, अच्छा नाइस टू मीट यू बडीज। चलो बाय। पहाड़ पे आए हो और ये खूबसूरत सा नज़ारा हो और आपके हाथ में ये गरम गरम चाय का प्याली नहीं तो आप कुछ मिस कर रहे हो। दोस्तों, अपने लाइफ के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट में से एक को एंजॉय करने के बाद हम अपने सफर पे आगे की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए कुछ नए चैलेंजेस आने वाले होते हैं। वो होते हैं कम बजट में होटल खोजने की। दोस्तों, ये था मेरे लाइफ का सबसे शानदार जर्नी में से एक। मुझसे जितना हो पाया मैंने आप सभी के सामने इस खूबसूरत से जर्नी को प्रस्तुत करने का कोशिश किया। आप सभी को हमारा ये सफर कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं आप सभी से अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।